Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students of class 10th, today we are going to discuss third discussion of the story Boli. Please be attentive and listen to me. Boli felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the school house had blossomed into big red flowers. बोली ने महसूस किया जैसे उसके गाँव में वो मंदिरों की जो घंटियाँ थी वो बज रही थी और जो दरख्त थे उनसे सुर्ख रंग के बहुत बड़े फूल खिले हुए थे. हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ. उसका दिल नई उम्मीद के साथ और नई ज़िंदगी के साथ धड़क रहा था. वो बहुत खुश थी. 10 years पासड, तो साल गुजरते गए. द विलेज बिकम अ टाउन, कस्बा डेवलप हुआ. ये गांव जो था ये अब डेवलप हुआ, कस्बे में कस्बा बन गया. द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल. छोटा जो प्राइमरी स्कूल गांव में था अब ये अपग्रेड होकर हाई स्कूल बन गया. देयर वेयर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टीन शेड. अब यहाँ एक सिनेमा भी खोला गया था एक टीन शेड के नीचे. एंड ए कॉटन गिनिंग मिल, और कॉटन ये रुई निकालने की मशीन भी वहाँ चल रही थी. द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट दियर रेलवे स्टेशन. अब जो मेल ट्रेन आती थी ये उनके इस रेलवे स्टेशन में रुका करती थी. अब गाँव तरक्की कर गया. वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ. तो एक शाम का खाना खाने के बाद रामलाल ने अपनी बीवी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, कि क्या मैं बिशंबर का प्रपोजल मैरिज के लिए, यानी वो बोली के साथ शादी करना चाहता है, वो प्रपोजल लेकर आया, क्या मैं ये कबूल कर लूँ. यस सर्टनली हिज वाइफ सेड. तो उसकी बीवी ने कहा बिल्कुल आप कर लीजिए. बोली विल बी लक्की टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम. बोली ऐसा अमीर दौलतमंद खामद को उसको मिलेगा, वो बहुत खुश हो जाए, खुशकिस्मत है. A big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. तो बिशंबर का एक बहुत बड़ा मकान है, उसका अपना घर है और उसके एक बैंक बैलेंस भी है, उस बैंक में भी उसका एक बड़ा रकम है. मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डावरी. और एक बात यह भी है कि वो कोई डावरी, कोई जहेज़ नहीं मांग रहा है. डावरी मीन्स an amount of property or money brought by a bride to her husband on their marriage. That night, that is right, ये ठीक है, but he is not so young. तो रामलाल ने कहा वो छोटा नहीं है, वो जवान अभी नहीं है. यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम. वो मेरी उम्र का है. एंड ही ऑल्सो लिम्प्स, और वो थोड़ा लंगड़ादा भी है. मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप. और उसकी जो पहली बीवी थी उसके मतलब बच्चे वो बहुत ग्रोन अप हैं, बालिग हैं. सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड. तो बीवी ने जवाब दिया तो इसकी कोई परवाह नहीं. 40 or 50 इज़ 45 or 50 इज़ नॉट नो ग्रेट एज फॉर अ मैन. तो 40 या 45 से 50 साल एक आदमी के लिए कोई बड़ी उम्र नहीं है. वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज. हम खुशकिस्मत हैं कि वो दूसरे गाँवों से है. एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, और उसको उसके इस चीचक के निशान के बारे में कोई खबर नहीं. एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसकी कम अक्ली के बारे में भी उसको कोई वाकफियत नहीं. इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम इस प्रपोजल को मंजूर नहीं कर लेंगे, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ. वो सारी ज़िंदगी में शादी नहीं कर सकेगी. यस बट आई वंडर व्हाट बोली विल से. लेकिन मुझे डर है, रामलाल ने कहा, कि बोली क्या कहेगी, वो तैयार होगी या नहीं.
वट विल दैट विटलेस वन से, शी इज़ लाइक ए डम काउ। तो उसकी बीवी ने कहा, वो कम अकल लड़की वो क्या कहेगी, वो एक गूंगी गाय जैसी है, आप उसे मत पूछिए। मे बी यू आर राइट मटर रामलाल। तो रामलाल ने कहा, चलो आपका कहना ठीक है। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, बोली ले अवेक ऑनर कॉट। तो दूसरे साइड में, दूसरी तरफ बोली जो थी अपनी चारपाई पर होशियार थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, वो अपने वालदेन की वो कानाफूसी की बातचीत वो सुन रही थी। बिशंबरनाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर। बिशंबरनाथ एक अमीर, एक दौलतमंद दुकानदार था, ताजिर था। ही कैम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग। ये एक बड़ी जमात के साथ उस पार्टी में उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार थे। अब शादी के लिए रामलाल के घर आया। ए ब्रास बैंड प्लेइंग a popular tune from an Indian film headed the procession। तो इस पार्टी के आगे जो लोग थे वो बैंड बजाने वाले थे। तो वो जब वो रामलाल के घर के नज़दीक पहुंच गए तो वहाँ वो ख़ास एक ट्यून बजा रहे थे जो हिंदुस्तान की एक फिल्म से था। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हाउस, और उनके साथ ये दूल्हा जो था ये एक सजे हुए घोड़े पर सवार था। रामलाल वॉज ओवर जॉय टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। रामलाल ने जब ये शान शौकत वाली जमात देखी, बहुत धूमधाम के साथ जो आ रही थी, बहुत खुश हुआ। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding। तो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था कि उसकी चौथी बेटी की शादी ऐसे धूमधाम से होगी। बोलीज एल्डर सिस्टर्स who had come for the occasion were envious of her luck। बोली की बड़ी जो बहनें थी जिनकी शादी पहले हो चुकी थी और अब इस दावत पर आई थी उनके घर, वो बहुत उनको हसद हुआ कि हमारी इस छोटी बहन की शादी इस धूमधाम से हुई। When the auspicious moment came, the priest said, जब खास मौका आ गया तो इस पादरी ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लाओ। बोली क्लैड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, बोली को एक सुर्ख सिल्क लिबास पहनाया गया था। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस, अब उसको दुल्हा के पास ले जाया गया। नियर द सेक्रेड फायर, इस मुकद्दस आग के नज़दीक जो उनकी वो रस्म थी। गॉरलैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ। तो बिशंबरनाथ के एक दोस्त ने कहा, ये दुल्हन को ये हार पहनाओ।